Hello students, I hope you all are doing well. So here we are after the Christmas vacation with 13th chapter, which is changes physical and chemical. I hope you all are doing well and you are all are safe. I wish you a very happy new year students. I hope really to see you as soon as possible, but I know due to COVID pandemic we all have to just take care about ourselves and follow the guidelines by government so that we will not have COVID-19. All right, so let's start with this lesson, the changes physical and chemical. अब अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो आपको चेंजेस का मतलब तो समझ में आ गया। फिज़िकल और केमिकल, अब ये दोनों चीज़ें भी हमने पढ़ी हैं, आप पहले देखा है। फिज़िकल चेंज यानी कि जो आपको बाहर से दिखता है, केमिकल यानी कि जो अंदर से होता है। अब इसको हम और किस तरीके से जान सकते हैं? सो लेट अस डाइव इन दिस लेसन नाउ। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मुझे दिख रही है, ये सारी चीज़ें क्या हैं आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है ना? For example, this one, there is a cup of milk and glass of milk, and then in other one I think it is curd, isn't it? तो आप मुझे बताइए, दोनों एक जैसे हैं क्या? दूध में जब हम जामन हम कहते हैं, अगर हम दही का थोड़ा सा पीस दूध में डालते हैं तो वो दही कन्वर्ट हो जाता है। हम दही को दोबारा दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? सो इट इज़ टेम्पररी चेंज और परमानेंट, हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो गया है या कुछ समय के लिए चेंज हुआ है? तो अगर हम बात करेंगे दूध को कर्ड में कन्वर्ट होने की, दैट इज़ अ परमानेंट चेंज, इजंट इट? और आइस की जहाँ तक बात है, हमने हाथ पे सिर्फ आइस क्यूब रखा है, वो पानी में बन गया। पानी को हम दोबारा आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली फ्रीजर की मदद से। तो यहाँ पे टेम्परेरी चेंज है या परमानेंट चेंज है? ऑब्वियसली इट इज़ टेम्परेरी, कुछ समय के लिए। यहाँ पे एक सीड है जो ग्रो कर रही है, ये भी टेम्परेरी है या परमानेंट? ऑब्वियसली इट इज़ परमानेंट, क्योंकि एक बार पेड़ बन गया तो वो सीड में नहीं कन्वर्ट हो सकता, लेकिन वो आपको सीड आगे जाके और ग्रो होके दे सकता है, राइट? सिमिलरली बॉइलिंग ऑफ वाटर, वेपर को हम दोबारा पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं जब वो ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे एक क्रैकर है जो बर्स्ट हो रहा है, दिस इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज, बिकॉज एक बार बम फट गया तो हम दोबारा उसी को नहीं बना सकते, राइट? फायर, यहाँ पे भी केमिकल चेंज है, राइट? ऐश बन रहा है वुड, तो वुड ऐश को दोबारा वुड में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। एंड क्रैकिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, ये भी नहीं है। So this was your temporary change, right now? And then what were these? These were your permanent change, all right? Or you can say irreversible, हम दोबारा वापस सीड नहीं ले सकते। So you have to remember that those changes which are temporary, कुछ समय के लिए, melting of wax भी, वो physical change होगा जो रिवर्स किया जा सकता है। वापस हमने अगर वैक्स को मेल्ट किया तो वापस वैक्स मिल सकता है। परमानेंट चेंज, जो चेंज आपका वापस आपको नहीं मिलेगा, एक बार चेंज हो गया तो हो गया, परमानेंट चेंज हो गया, दैट इज़ योर केमिकल चेंज। ओके, सो मैनी चेंजेस such as sharpening a pencil, baking bread, cooking food are useful to us, and these are therefore called as useful changes. And the changes that are not useful or changes that do harm to us are called as harmful changes. So the duration of the bursting of a balloon is far shorter than that of the ripening of a fruit. तो यहाँ पे आप कौन कौन से चेंजेस देख सकते हो? नंबर 1 इज़ यूजफुल चेंज एंड हार्मफुल चेंज। दूसरा चेंज है आपका फास्ट चेंज एंड थोड़ा स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज। तो अगर हम अच्छे चेंज के बारे में बात करें तो खाना पकाना या आपका बॉडी का ग्रोथ, राइट, पेड़ का ग्रोथ, दीज आर ऑल यूजफुल। हार्मफुल यानी कि खाने का ख़राब होना, ये सारे हार्मफुल चेंजेस हो जाएंगे। और फास्ट चेंज यानी कि बलून को जब आप हवा उसमें भरते हो तो दैट इज़ अ चेंज विच इज़ वेरी फास्ट, राइट? बट अगर एक फ्रूट का पकने का इंतज़ार करोगे तो आप पूरे 6 महीने आपको लगते हैं, दैट इज़ दी very gradual and slow change. So changes that take place in short period of time are called as fast or quick changes, while changes that make over a long period of time is called as slow changes. All right, so now melting some wax and obtaining the original solid wax again is something that we can do repeatedly. Obviously अगर हम wax को melt करेंगे तो हम उससे दोबारा कैंडल बना सकते हैं। जो कैंडल मेल्ट हुई है उसको दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं ना,
So the changes that occur in a forward and reverse direction again and again are called as reversible change. यानी कि मेल्टिंग वैक्स से हमको सॉलिड वैक्स मिला, सॉलिड वैक्स को दोबारा मेल्ट किया तो मेल्टेड वैक्स मिला, मेल्टिंग वैक्स को हमने सॉलिडिफाई कर दिया तो सॉलिड वैक्स, मतलब पिघला हुआ वैक्स, फिर जमा हुआ वैक्स, फिर पिघला हुआ वैक्स, फिर जमा हुआ वैक्स। तो हम ये एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज रिवर्सिबल चेंज। अ राइप मैंगो हाउएवर कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म बैक टू रॉ मैंगो। कच्चे आम को दोबारा एक बार कच्चा आम पक गया तो पके आम को दोबारा हम कच्चे आम में बदल सकते हैं क्या? सो दिस इज़ इरिवर्सिबल चेंज। देखो, जब हमने वैक्स की बात की तो हमने पिघला हुआ वैक्स को हम सॉलिड वैक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सॉलिड वैक्स को हम दोबारा पिघला सकते हैं, पिघलाए हुए वैक्स को दोबारा जमा देंगे तो दोबारा हमें सॉलिड वैक्स मिल जाएगा। यहाँ हम चेंज कर सकते हैं, पर एक बार अगर आपके एक आम है वो पक गया तो उससे आप दोबारा उसको कच्चा बना सकते हो? नहीं बना सकते। सो इट इज़ कॉल्ड एज रिवर्सिबल चेंज। सो वुड कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द एश फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द वुड एज वी हैव सीन। On considering the above examples, we find that some changes occur again and again after a definite interval of time. Such changes are called as periodic changes. अब periodic changes यानी कि एक चेंज जो एक समय के बाद बार बार हो रहा है, एक समय के बाद फिर से बार बार हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी सब्ज़ी लगाई है, ठीक है, तो वो आपको सर्दियों के मौसम में, जैसे आम का पेड़ है, आपको गर्मियों के मौसम में आम मिलेंगे, ठीक है, तो वो हर गर्मी के मौसम में आपको आम मिलेंगे। सो दैट इज़ द पीरियोडिक चेंज। On the other hand, it cannot be said for sure when certain change will reoccur after one occurrence. यानी कि हम श्योरली उस टाइम को नहीं कह सकते कि भाई हाँ, सर्दियों के मौसम में इस दिन में मुझे ये आम पका हुआ मिला था तो नेक्स्ट ईयर भी ऐसा होगा, पर जनरली उसी समय पे होगा, गर्मी के मौसम में ही होगा। सो इवन इफ दे अकर द टाइम इंटरवल इज़ नॉट फिक्स्ड। सच चेंजेस आर कॉल्ड एज नॉन पीरियोडिक चेंजेस। अब ऐसा चेंज जो जिसमें टाइम इंटरवल फिक्स्ड नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने चीनी है, चीनी, ठीक है, उसको मुझे पानी में घोलना है, तो जो मैंने एक कप चीनी जो रूम टेम्परेचर पे मुझे घोलना है, तो अगर मैंने चीनी गर्मियों के मौसम में अगर जल्दी घुल जाती है पानी में तो दैट इज़ डिफरेंट पार्ट। वही चीनी अगर मैं सर्दी में अगर घोलूँ पानी के अंदर तो वो थोड़ा सा टाइम लेती है, राइट। तो जो घुलने का टाइम है चीनी का पानी में, उसका जो टाइम इंटरवल वो फिक्स नहीं है, ठीक है, तो दैट इज़ समथिंग कॉल्ड एज नॉन पीरियोडिक चेंजेस। भले ही मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स आपको अच्छे से नहीं दिया है, पर वी विल टॉक अबाउट दिस अगेन। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक कच्चे आम को पका हुआ आम हम बना सकते हैं। मैग्नेट से हम आयरन फिलिंग्स अलग कर सकते हैं, उस आयरन फिलिंग को हम फिर से सैंड में मिला देंगे तो फिर से पहले की तरह बन जाएगा, राइट। तो फर्स्ट वाला जो चेंज है, ये वाला जो चेंज है वो था आपका so here it is chemical change, here it is physical change, chemical change and physical change, ठीक है। Now, in some of the above examples of changes, the properties of the original substances remain the same, that is, their composition remains unchanged. No new substances form. Such a change is called as physical change. The change due to which one substance is transformed into another substance having new and different property is called as chemical change. देखो, आम की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी सारी। जो कच्चा आम था वो खट्टा होगा, पका हुआ आम मीठा होगा। तो सिर्फ अपीयरेंस में ही नहीं बल्कि चेंज में, टेस्ट में भी चेंज होगा। इट इज़ कॉल्ड एज केमिकल चेंज। नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। फिजिकल चेंज में नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। फॉर एग्जांपल, बर्फ़ पानी से ही बनती है, पानी पानी ही होता है, तो उसमें कोई नया चेंज आया है क्या? नहीं, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ करोजन? Now, when an iron article rusts, a reddish brown layer forms on it and a greenish layer is seen to form on a copper article. यानी कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, जो इन्वायरमेंट में होता है, या फिर आपको मॉइस्चर से रिएक्ट करता है कोई भी मेटल, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन है, लोहे में जंग लग जाता है तो हम उसे कोरोजन कहते हैं, ठीक है। अब ये रिवर्सिबल चेंज है, क्या हम वापस लोहा ला सकते हैं? नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि वो तो एक बार रस्ट, उसमें जंग लग गया तो जंग लग गया। तो दैट इज़, इट इज़ कॉल्ड एज केमिकल और फिजिकल चेंज। इट विल बी कॉल्ड एज केमिकल चेंज एंड इट इज़ इरिवर्सिबल। वापस आप लोहा नहीं ला सकते।
So this is process is called as corrosion of metal. Things becomes weak due to corrosion. देखा होगा दरवाज़ा धीरे धीरे corrode होता रहता है तो वो टूट भी जाता है नीचे से. So corrosion is caused by oxygen, moisture, vapors of the chemical in the air. Do you know? आयरन आर्टिकल्स आर गिवन अ थिन कोट ऑफ जिंक टू प्रिवेंट corrosion. आप corrosion से बचाने के लिए लोहे को एक जिंक जो मिनरल होता है उससे कोट किया जाता है. कॉपर एंड ब्रास आर्टिकल्स आर कोटेड विद टिन. कॉपर जो है उसमें ग्रीन लेयर जो फॉर्म होती है वो ना हो उसको इसीलिए हम कोट करते हैं टिन से. दिस इज़ कॉल्ड एज टिनिंग. अगर आपने लोहे के ऊपर जिंक का कोट दिया है तो उसे हम कहते हैं गैल्वनाइजेशन. जिंक यहाँ पे है ना, गैल्वनाइजेशन, जेड आया तो जिंक. हम किससे लोहे को कोट कर रहे हैं? जिंक से. टिनिंग में कैसे करते हैं? टिन से. टिनिंग यानी कि टिन तो टिन से. So in this age of technology, a new process called as powder coating has been developed, and coats of various colors are applied on metals like iron and aluminum, and they prevent corrosion of the metal. While classifying changes, we take into account only one criteria at a time. So however, a number of different criteria can be applied to the same changes. So this is all about this lesson. Very short lesson. Again, I will again tell you that you have exam in next week. So I will be soon telling you the portion. Till then, keep reading because you will be having exam in the next lecture. All right, take care.